ओके, तो आज हम शुरू कर रहे हैं जो कि पजल, मतलब पजल है लाइक ऐसे क्वेश्चंस जो बस खाली आपने देखे होंगे रीजनिंग के अंदर कि लाइक इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादातर ये पैटर्न प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर आप इन्हें कह लो इमेज प्रॉब्लम्स। मतलब बेसिकली आपको कुछ ना कुछ फिगर्स दिखे दिए जाएंगे, इमेज दी जाएगी और उससे लाइक आपको उसको लाइक ध्यान में रख के आपको अप्रोच बनाना है कि इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपने ये इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी देख रखे होंगे, लाइक एग्जाम्स में पूछे गए किए हैं कि नहीं डजेंट मैटर। लाइक अब यहाँ पे हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो क्वेश्चन आने वाला है हमारे सामने, ये बेसिकली ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है। लाइक हमसे पूछा गया है, ये हमारे पास एक गिवन फिगर है और हमें बताना है कि टोटल कितने ट्राइंगल्स मतलब यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। जनरली हम लोग गलत ही करते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को लाइक हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, लेकिन हमसे काफी बार देखा गया कि सवाल ऐसे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे सिंपल अप्रोच जो होता है ना कि लाइक हमको इसको किस तरह से करना है, तो सबसे पहले क्या करो, नंबर बना लो। नंबर बना लो मतलब सबसे पहले देखो कि कितने सिंगल ट्राइंगल्स है। सिंगल ट्राइंगल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब ये देखो सिंगल ट्राइंगल डबल ट्राइंगल का फंडा मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल ट्राइंगल बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये कैसा है, ये आपका सिंगल ट्राइंगल है। और अगर मैं आपको कहूं कि डबल ट्राइंगल के बारे में बात करूंगा, तो डबल ट्राइंगल बेसिकली आपका क्या कर रहा होगा, देखो तो ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, ये रीजन ये क्या है, ये आपका डबल ट्राइंगल है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे इसी के कंसेप्ट को यूज करते हैं, सिंगल डबल फिर फोर टाइम्स इस तरह का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, सिंगल ट्राइंगल्स कितने हैं। चलो फटाक से नंबरिंग कर देते हैं कि कितने सिंगल ट्राइंगल्स हमारे यहाँ बन रहे हैं। तो ये 1 बन रहा है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास कितने सिंगल ट्राइंगल्स हैं। तो जो सिंगल ट्राइंगल्स अवेलेबल है, सिंगल ट्राइंगल्स, ठीक है, सिंगल ट्राइंगल्स कितने हो गए भाई, 12 सिंगल ट्राइंगल्स हो गए। अब हम क्या देखने वाले हैं, डबल। तो डबल का बेसिकली आपका मतलब क्या हो जाता है कि देखो जैसे डबल ट्राइंगल अभी आपको ढूंढना है, तो इसमें मैं आपको क्या एक हिंट देता हूं कि जैसे यहाँ पे देखना कि मेरे पास क्या है, ये देखो ये एक ऐसा बॉक्स है उस फिगर के जैसे, और यहां से मैंने वो ये एक उसका एक पार्ट मैंने बना दिया, मतलब टोटल ऐसे 3 है उधर बॉक्सेस, 3 स्क्वायर दे रखे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे तुमको एक बना के दिखाया। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें गिनते हैं हम लोग कितने डबल प्रेजेंट है, कितने डबल प्रेजेंट है इसमें। हमारे पास इसमें सिंगल्स कितने अवेलेबल है, अगर इसके अंदर सिंगल्स देखेंगे तो हमारे पास 4 अवेलेबल है। ठीक है, 4 सिंगल्स अवेलेबल है। तो हमारे पास डबल्स कितने यहाँ पे मौजूद है, फटाफट से काउंट करके बता दो कितने डबल्स मौजूद होंगे, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ। अब जैसे यहाँ पे अगर आप नंबरिंग देना चाहो तो ले लो, कुछ भी नंबर करके कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन आपको बताना है कि कितने डबल ट्राइंगल मौजूद है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, जैसे ये हो गया आपका एक हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप इसको काउंट कर लो। एक मिनट रुको, दूसरा पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास पेन्स के ऑप्शन हैं। और ये देखो ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ऐसे मतलब कौन सा, ये देखो ये एक, ये 2, ठीक है, ये 3 और ये 4। 4 डबल ट्राइंगल दिखते हैं क्या, 4 डबल ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या, जल्दी से बता दो 4 डबल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं क्या। ठीक है, तो मतलब हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो कि हमारे पास सिंगल ट्राइंगल्स जो है, सिंगल ट्राइंगल्स जो है वो कितने हो गए, 12। और डबल ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करता हूं, तो डबल ट्राइंगल्स कितने हो गए, देखो एक फिगर के अंदर 4 डबल ट्राइंगल्स थे, टोटल 3 स्क्वायर अवेलेबल है, तो डबल ट्राइंगल कितने हो गए, इधर भी 12 हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे और कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल पॉसिबल है। सिंगल देख लिया, डबल देख लिया। अब देखो अगर मैं आपके कितने ट्राइंगल्स मिला दूं, अगर मैं आपको 4 ट्राइंगल्स को मिलाता हूं, 4 ट्राइंगल्स कौन कौन से, बेसिकली एक बार मैं इसको यहां से मैं इंक को इरेज करता हूं। अब मैं देखो आपको दिखाता हूं एक और चीज, अगर मैं 4 ट्राइंगल्स का कंसेप्ट यूज करूं, मतलब जैसे इस ट्राइंगल को मैंने यूज किया, सपोज करो इसको और इसको और इसको, तो ये 4 ट्राइंगल से हमारा क्या बना, एक ट्राइंगल बन रहा है। ऐसे यहां से भी देखो ये रहा 2 बन रहा है, ऐसे ही देखो यहां से ये रहा 3 बन रहा है, और ये देखो 4 बन रहे हैं। क्या ये चीज दिखी क्या,
हाँ। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो चार चार मतलब फोर ट्राइंगल वाला कंसेप्ट है, सिंगल डबल और फोर ट्राइंगल वाला, टोटल ऐसे चार ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नेट ट्राइंगल आया, टोटल ट्राइंगल सिंगल से 12, डबल से 12 और जो फोर मतलब चार ट्राइंगल को मिला के जो बन रहे हैं वो भी आपके कितने हैं, वो आपके हैं चार। ठीक है, तो टोटल कितने बन गए देखो, 12 + 4 कितने हो गए, 4 6 7 8 और 28, 28 बन गए कि नहीं बन गए, जल्दी से बता दो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ। पक्की बात है क्या, अच्छे समझ में आया क्या? अच्छे समझ में आया क्या, कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताओ, अगला क्वेश्चन देख लें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ये रहा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया था क्या पहले? हाँ किया था। आंसर क्या आया है, आंसर कुछ बताओ। 38। 38 आया क्या, चलो ठीक है, तुम्हारा आंसर आया 38। इसको हम लोग अभी अज्यूम करके चलते हैं कि भाई यही सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो आ जाओ। अभी हमको बोला फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स प्रेजेंट इन द अबव फिगर। सेम कंसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट क्या रहेगा, जितने भी सिंगल ट्राइंगल्स हैं हम लोग देख लेंगे कितने सिंगल ट्राइंगल्स प्रेजेंट है। उसके बाद हम फिर डबल्स पे जाएंगे, तो सिंगल कितने प्रेजेंट देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास टोटल कितने सिंगल ट्राइंगल्स अवेलेबल है, 16 सिंगल ट्राइंगल्स अवेलेबल है। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ। उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, डबल। तो डबल को देखने के लिए क्या है, मैं फिर से ऐसा ही एक बॉक्स बना देता हूँ, ये देखो, और बिल्कुल इसी तरह का बॉक्स है। अब हमको डबल देखना है, तो सेम है, इसमें भी कितने डबल्स हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखो एक बॉक्स के अंदर 4 हो जाएंगे, कैसे देखो यहाँ पे, एक तो आपका, अरे एक मिनट मिट गया। ओके चलो फिर से बना लेते हैं इसको। अब फिर से क्या, यहीं पे होगा आई गेस, पीछे ही होगा, एक मिनट। अच्छा चलो ठीक, अच्छा हाँ ये रहा, ये बॉक्स बन गया। अब देखो मुझे डबल गिनने हैं, ठीक है, कितने डबल मौजूद है यहाँ पे। तो ये देखो, ये डबल हो गया, ये एक, ऐसे ही दूसरा डबल कौन सा हो जाएगा, जल्दी से देख लो, इसी के अंदर, ये दूसरा हो गया। ऐसे ही तीसरा डबल कौन सा हो जाएगा देख लो, ये देखो ये तीसरा हो गया। ऐसे ही चौथा कौन सा डबल हो जाएगा, जल्दी से देख लो, चौथा डबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला देखो, दिखा क्या? इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक वाले से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आई गेस, यहाँ पे रेड कलर अच्छा रहेगा। तो ये देखो, ये वाला और ये वाला मिला के चौथा हो गया। तो टोटल जो अवेलेबल है हमारे पास, मतलब बॉक्स में एक बॉक्स में अगर मैं डबल ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। हमारे पास कितने ऐसे बॉक्स हैं देखो फिगर में, फिगर कहाँ गया भाई, फिगर फिगर, हाँ, हमारे पास टोटल ऐसे कितने फिगर बन रहे हैं, जल्दी से बता दो। 1 2 3 4, तो 4 फिगर है, तो डबल कितने हो जाएंगे, एक फिगर में 4 डबल है। मतलब डबल ट्राइंगल्स जो है एक फिगर में कितने हैं, 4 है, तो आपके पास टोटल 4 फिगर्स हैं, तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? हाँ। पक्की बात है क्या? हाँ। अब देखो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंगल हो गया, डबल हो गया, अब हम लोग फोर ट्राइंगल वाला कंसेप्ट देखते हैं। तो फोर ट्राइंगल यहाँ पे हमको कैसे कैसे दिखने वाले हैं, फोर ट्राइंगल्स देख लो। फोर ट्राइंगल्स कैसे पता करोगे कि फोर ट्राइंगल्स कौन से हैं, कैसे बन रहे हैं आपके फोर ट्राइंगल्स, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। अभी मैं कहता हूँ आपको फोर ट्राइंगल्स पता करो, तो फोर ट्राइंगल्स कैसे बन रहे होंगे आपके, देखो ये वाला मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ फोर ट्राइंगल्स के लिए, जल्दी से इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और अब मुझे फोर ट्राइंगल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करने, तो देखो फोर ट्राइंगल्स के लिए क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं ये वाली फिगर को देखता हूँ, इस वाले को देखो, इसमें फोर ट्राइंगल्स दिख रहे हैं क्या, ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा दो ट्राइंगल, ये रहा तीन ट्राइंगल, ये रहा फोर ट्राइंगल। फिगर दिखा क्या फोर ट्राइंगल वाला? हाँ। ऐसे ही देखो यहां से यहां तक का देखो फिगर दिखा ना फोर ट्राइंगल का, एक दो तीन चार। ऐसे ही यहां से यहां तक का फिगर, ये पूरा ये पूरा दिखेगा, और ऐसे ही ये पूरा दिखेगा। क्या ये चीज समझ में आए क्या? हाँ। तो जो फोर ट्राइंगल्स हमारे पास है वो कितने हैं, मतलब 4 है। 4 है। ठीक है, तो फोर ट्राइंगल्स हमारे पास नहीं 4 नहीं, है। 6 है। कितने हैं, 6। 6 कहां से हुए, जल्दी से बताओ।
यहाँ ऊपर में 2 ट्रायंगल है ना, 1। एक मिनट रुको, मैं फिर से इरेज करता हूँ। ये देखो अच्छे से देखो इसको, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे 4 ट्राइंगल्स चाहिए, ठीक है। 4 ट्राइंगल्स मैंने किसको माना है, देखो जो जो सेम है मैं उनको कर रहा हूँ। देखो 1 1 1 1, एक 4 ट्राइंगल हो गया। अब देखो हाँ, अब इधर 2, एक मिनट इसको इरेज करके, अब अभी देखो 2 2 2 2, एक और हो गया। हाँ, अब देखो 3 3 3 3, एक और हो गया। हाँ, अब देखो 4 4 4 4, एक और हो गया। हाँ, तो ये क्या बन गया, ये तुम्हारे 4 ट्राइंगल्स बने हैं। हाँ, तो इधर से टोटल कितने आ गए, 4 आ चुके हैं। फिर 1 4 4 हाँ 2 भी तो एक ट्रायंगल है हाँ ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो भी बनेंगे। अब देखो, हाँ, अब देखो 4 2। अब एक और 4 ट्राइंगल्स कितने पॉसिबल है वो देख लो। यहां से ये 1, इसको मैं 1 माना, इसको मैंने 1 हाँ, माना, इसको मैंने 1 माना, इसको मैंने 1 माना, 4 ट्राइंगल बन गए। हाँ, 1 प्लस देखो, इसको फिर मैंने 2 2 2 2, फिर से प्लस 1 हो गया। हाँ, अब देखो ये 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, प्लस 1 हो गया। हाँ, ऐसे ही ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, प्लस 1 हो गया। हाँ, तो यहां से टोटल 4 ट्रायंगल्स बने कि नहीं बने। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल से हमारे पास कितने आए थे, सिंगल से हमारे पास आए थे 16, डबल से हमारे पास कितने आए थे 16, और जो 4 ट्रायंगल्स वाला कंसेप्ट है उससे हमारे पास 4 प्लस 4 8 आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा देखो और कौन कौन सा ट्रायंगल बाकी रह गया है, अब 8 भी बन रहा है। मतलब टोटल जो 8 ट्रायंगल्स जो है ना, 8 ट्राइंगल्स भी इसमें तुमको दिखेगा। देखो जैसे ए, इसको ए पकड़ लो, इसको बी पकड़ लो, इसको सी पकड़ लो, तो अब ये तुम पूरा फिगर देखोगे ना, पूरा फिगर ए बी सी वाला, तो 8 ट्राइंगल्स हाँ, दिखेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्राइंगल से बन के देखो एक और ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है। हाँ, ऐसे ही ये अगर एक बना है तो ऐसे ही जस्ट इसके ऑपोजिट का दूसरा बनेगा। आवाज आ रही है क्या। हाँ, ऐसे ही 4 ट्रायंगल हो तो ऐसे ही 4 जाएगा। ट्राइंगल्स हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे हाँ, ही 4 ट्राइंगल्स हो जाएगा। तो 8 ट्राइंगल से हमारे पास कितने बन रहे हैं, 4 और बन रहे हैं। और 4 ट्राइंगल से हमारे पास कितने बन रहे थे, 8 बन रहे थे। सिंगल से हमारे पास कितने बन रहे थे, 16 बन रहे थे। और डबल 12। से कितने बन रहे थे, 16 बन रहे थे। आंसर कितना आ जाना चाहिए, 8 4 12, 12 18, 18 और 6, 18 और 6 24, ये 2 कैरी 2 3 4 44। क्या ये चीज समझ में आती है क्या। हाँ, हाँ हाँ, समझ में आया। चलो फिर अगला अगला ट्राई कर लेते हैं फटाक से। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, कैट एंड माउस के क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक माउस और एक कैट है, ठीक है। तो कैट क्या करती है, माउस को पकड़ने की कोशिश करती है। तो जो माउस है कैट से बचने के लिए होल्स में चले जाते हैं। ये 4 अलग अलग होल्स हैं। अगर माउस पहले होल में जाएंगे तो जितने माउस गए थे उतने ही माउस बाहर आएंगे। मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें अंदर जा रही है उतनी चीजें बाहर आएगी, ठीक है। लेकिन सेकंड होल में क्या होता है, जितने माउस जाएंगे उसके दुगने आएंगे। सपोज करो 10 माउस एंट्री लिए तो बाहर कितने निकलेंगे, 20। ऐसे ही अगर यहाँ पे सपोज करो 20 माउस एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ से बाहर कितने निकलेंगे, 3 टाइम्स 60। ऐसे ही सपोज करो 60 माउस एंट्री लिए हैं तो यहाँ से कितने निकलेंगे, 240। क्या ये चीज समझ रहे हो क्या। हाँ, ठीक है। तो सवाल कुछ इस तरह कह रहा है, और सवाल में ये एक और चीज बात मतलब एक और बात कही है कि जब कि 6 माउस, 6 माउस जो है ना वो 4th होल में जाते हैं। 6 माउस 4th होल में जाते हैं, सवाल में ये कहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखो हमसे क्या बोला गया है कि सवाल एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर से अच्छे से। सवाल में क्या लिखा है ये देखो कि ये रहा, टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम कैट माउस एंटर इन फर्स्ट होल एंड केम आउट। जो है माउस पहले होल में गया और फिर वहां से बाहर निकला। 24 ऑफ देम बिकेम डाइट ऑफ कैट, ठीक है ना। 24 जो थे वो बिल्ली का शिकार बन गए। कितने, 24। तो जब पहले होल में से बाहर निकले तो 24 माउस जो थे वो बिल्ली का शिकार मतलब बिल्ली का वो बन गए, क्या बोलते हैं, बिल्ली की डाइट बन गए, ठीक है। बिल्ली ने उनको खा लिया। दे रिस्पेक्टिवली एंटर इनटू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऐसे ही वो सेकंड में घुसे, थर्ड में घुसे और फोर्थ में घुसे। एंड केम विथ डबल, ट्रिपल एंड 4 टाइम्स इन नंबर आफ्टर देयर एग्जिट फ्रॉम ईच होल, दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
24 बिकेम डाइट ऑफ कैट एवरी टाइम। जब वो सेकंड से बाहर निकलते तो 24 माउस उसको खा लेती। जब वो थर्ड होल से बाहर आ जाते तब भी जितने भी बाहर आते उसके 24 वो कैट खा लेती। सपोज करो अगर इधर 50 बाहर आते तो 24 तो बिल्ली के शिकार बन जाते, ठीक है, और बाकी के जो बचे होते हैं वो थर्ड होल में चले जाते। ऐसे फिर थर्ड होल में से जितने भी जाते 24 तो बिल्ली खाएगी। अब यहाँ पे जो टोटल है उसमें से 24 को माइनस कर दो तो जो बाकी है वो इसमें जाएगा, ठीक है, फोर्थ में। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो अब देखो एट द एंड देयर इज नो माउस लेफ्ट। ऐसा सिचुएशन आ गया कि जब फोर्थ होल से जब बाहर निकलेंगे तो हमारे पास क्या है, कोई भी माउस बाकी नहीं है, ठीक है, मतलब एट द एंड देयर इज नो माउस लेफ्ट। जो फोर्थ होल से जब जितने भी माउस निकले वो कितने निकलेंगे, ऑब्वियसली 24 निकलेंगे। तभी तो एक भी माउस नहीं बचने वाला है। ये देखो जो फोर्थ होल है इसमें से टोटल कितने माउस निकलने चाहिए, 24 निकलने चाहिए ना, हाँ। क्योंकि एक भी माउस बचना नहीं चाहिए। बिल्ली 24 माउस खाती है, हर होल में से जितने भी माउस निकल रहे हैं उसका 24 माउस बिल्ली खा लेती है। तो अगर फोर और आखिरी में कह दिया कि जब फोर्थ होल से जब सारे माउस निकल जाएंगे तो एक भी माउस मतलब बचना नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली 24 माउस ही निकले होंगे। तो वो 24 माउस तो बिल्ली ने खा लिए, तो बाकी और कुछ निकला ही नहीं होगा माउस। समझ रहे हो? हाँ। तो 24 माउस अगर यहाँ पे निकले होंगे तो एंट्री कितने माउस ने ली होगी? देखो यहाँ पे 24 माउस निकले हैं तो इधर यहाँ पे जितने माउस घुसेंगे उसका 4 टाइम्स हो जाता है। तो सपोज करो एक्स माउस ने यहाँ पे एंट्री ली, एक्स का 4 टाइम्स करेंगे तो वो 24 हो रहा है ना। तो इसका मतलब है 6 माउस जो है फोर्थ होल में घुसे हैं। क्या ये चीज समझ में आई क्या? हाँ। 6 माउस अगर फोर्थ होल में घुसे हैं तो देखो ये 6 माउस बच के कहां से आए? जो थर्ड वाला होल है इसमें टोटल यहाँ पे कुछ इतने 30 माउस होंगे जिसमें से 24 जो है खा चुकी है और 6 यहां से बचे थे तो फोर्थ होल में घुस गए। समझ में आया? अरे ये जो थर्ड थर्ड होल है ना, इस थर्ड होल में से टोटल कितने बाहर निकले होंगे? 30 बाहर निकले होंगे। कैसे 30 बाहर निकले? क्योंकि देखो यहाँ जो फोर्थ होल में गए हैं वो 6 गए हैं, फोर्थ होल में जो गए हैं वो 6 गए हैं, और यहाँ पे हमारे पास तीसरे होल में से 24 तो बिल्ली खाई लेती है। तो बाकी के जो तीसरे होल में बचे हुए माउस थे वही तो फोर्थ होल में गए हैं। फोर्थ होल में 6 गए हैं, 24 इधर 6 इधर, तो टोटल 30 है। तो टोटल 30 माउस जो है वो तीसरे होल से बाहर निकले थे, 24 बिल्ली ने खा लिया और 6 जो बचा था वो फोर्थ में चले गए। तो अगर टोटल 30 बाहर निकले तो इस वाले होल के अंदर आए कितने होंगे? 10 आए होंगे, क्योंकि इसका 3 टाइम्स हो जाता है तो 10 का 3 टाइम्स 30 हो गया। क्या ये चीज समझी क्या? हाँ। अब देखो अगर यहाँ पे 10 बचे हैं तो इसका मतलब इस वाले जो सेकंड माउस सेकंड होल है उसमें 24 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 34 माउस आए होंगे। मतलब 34 माउस इन टोटल बाहर निकले हैं, 24 बिल्ली खा गई, बाकी के 10 बचे हुए हैं। समझ रहे हो? जो कि थर्ड में गए थे। हाँ। तो टोटल अगर 34 आए होंगे तो यहाँ पे 17 माउस घुसे होंगे क्योंकि डबल होके बाहर निकलते हैं। अगर यहां पे 17 है तो फर्स्ट वाले के केस में कितना हो जाएगा? फर्स्ट वाले में से टोटल 24 प्लस 17 दैट इज कितना? 7 और 4 11, 2 3 4, तो टोटल 41 माउस पहले वाले में से बाहर निकले होंगे जिसमें से 24 बिल्ली ने खा लिए और 17 जो थे सेकंड होल में घुस गए। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। तो हमसे सवाल में क्या पूछा, ये देखो कि कितने माउस, फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ माउस बिफोर एंटरिंग इनटू द फर्स्ट होल। तो पहले होल में घुसने से पहले कितने माउस हमारे पास थे? तो पहले होल में घुसने के बाद 41 माउस निकलते हैं। ये पहला होल है, इसमें से 41 माउस बाहर निकल रहे हैं, तो 41 ही माउस आए होंगे ना, तभी तो 41 माउस बाहर निकले होंगे। क्योंकि फर्स्ट वाले होल में जितने माउस आते हैं उतने ही माउस बाहर निकलते हैं। तो ये चीज समझे कि नहीं समझे? जल्दी से बता दो। हाँ। ठीक है, तो इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ट्राई किया था क्या खुद से? नहीं ये। अभी समझ में आ गया ना? हाँ। अच्छे से समझ में आया क्या? हाँ। चलो बहुत बढ़िया, फटाक से आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखो क्या पूछ रहा है कि एक यहाँ पे क्या 6 पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस, चलो बना लेते हैं फटाक से। 6 लाइंस बोली है, ये 1 है। ओहो, अच्छा ठीक है बना लेते हैं। हाँ ये देखो, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ। इसको थोड़ा और डार्क ले लेते हैं। ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन और सिक्स हॉरिजॉन्टल लाइंस और 6 वर्टिकल्स लाइन, 2 3 4 5 और 6।
ठीक है, हमसे बोला गया है कि 6 पैरेलल लाइंस है और 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलरली। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्स, इसका आंसर क्या है बता दो, किया था क्या ट्राई? हाँ किया था। आंसर क्या है बोलो फटाक से। 225। 225। चलो देखते हैं यही आंसर आता है क्या। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमसे बोला रेक्टेंगल कितने बनेंगे, तो कंडीशन क्या है, रेक्टेंगल को बनने के लिए क्या चाहिए, रेक्टेंगल को बनने के लिए दो पैरेलल लाइन चाहिए, मतलब दो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, और साथ में आपको क्या चाहिए, एक रेक्टेंगल को बनना है तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, इधर बना देता हूं, दो हॉरिजॉन्टल लाइन और दो ही वर्टिकल लाइन चाहिए। ठीक है, हाँ तो हमारे पास कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस अवेलेबल है, 6। तो 6 में से कोई भी दो लाइंस ले लो, और साथ में 6 में से हमारे पास वर्टिकल लाइंस 6 अवेलेबल है, 6 में से कोई दो वो ले लो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इतने नंबर ऑफ पॉसिबल तरीके हैं जिससे हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, 6c2 का मतलब कितना हो जाएगा, देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, तो ये मरेगा, यहाँ पे आई गेस 15 आ जाना चाहिए। और ऐसे ही इसका भी करेंगे तो इसका भी सेम टू सेम यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आएगा और इधर भी 15, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया था क्या, बर्थडे केक वाला? नहीं ये हुआ नहीं। चलो, इन अ बर्थडे पार्टी देयर इज अ केक ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। ठीक है, हमको मतलब कोई भी थिकनेस एज्यूम नहीं करनी है, जिसको हम अलग अलग पीसेस में काटने वाले हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम पीसेस आर पॉसिबल इफ 5 कट्स आर मेड। ठीक है, तो एक बर्थडे केक है बेसिकली, तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कितने मैक्सिमम पीसेस पॉसिबल हैं अगर हम लोग 5 कट तक ट्राई करते हैं, मतलब हमारे पास एक केक है, हम उसको काटेंगे, एक कट हो गया, ऐसे ही हम उसको फिर से 2 कट में काटेंगे, तो ऐसे टोटल जब हम लोग 5 कट्स कर लेते हैं तो कितने पॉसिबल हैं, ठीक है, कितने पीसेस बन सकते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब मैं फर्स्ट पहला केस की बात करता हूँ, ये हमारे पास केक है, जब मैं इसको हाफ से काटता हूँ तो मेरे पास, जब मैंने फर्स्ट कट किया है, ठीक है, ये फर्स्ट कट है, तो मेरे पास कितने पीसेस आ जाते हैं, 2 पीसेस आ जाते हैं ना। चलो, अब मैं जब सेकंड कट करता हूं, तो मेरे पास कितने आ जाते हैं, 4 पीसेस आ जाते हैं ना सेकंड कट में। हाँ ठीक है ना, सेकंड कट में कितने पीसेस आ गए, 4 पीसेस। अब देखो, मैं थर्ड कट करूंगा, तो थर्ड कट बेसिकली ये तो आपका 2 कट हो गया, और अब मुझे थर्ड कट करना है। तो थर्ड कट किस तरह से कर सकता हूं मैं, जल्दी से बता दो, मुझे मैक्सिमम पीसेस करवाने हैं, मुझे मैक्सिमम पीसेस चाहिए। तो अब आप, अभी तुम मुझसे कह देगी कि भैया आप ऐसे काट दो, ये लो, तो ऐसे काट दूंगा तो कितने पीसेस बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, क्या मैक्सिमम पीसेस बने क्या, खुद ही देखो, इसमें 6 पीसेस बन रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं 3 कट, ऐसा तीसरा कट करना है कि मैक्सिमम पीसेस बने, तो तीसरा कट कुछ अगर मैं इस तरह का करूं, तो देखो कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, अब भी नहीं बने ना। नहीं अब देखो, हमको और काट के देखते हैं कुछ इस तरह से। अगर मैं कुछ इस तरह से काटूं, 1 2 3 4 5 6 7, बना कि नहीं बना तीसरा कट, 7 बन गए ना। तो ऐसे हमको ये देखना था, मतलब हमको इस तरह से कट करने हैं इनको कि हमारे पास मैक्सिमम पीसेस आ जाएं। तो मैक्सिमम, मिनिमम आने के लिए तो इसका तो 6 ही मिनिमम होगा, लेकिन मैक्सिमम इसका 7 होगा। तो थर्ड के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डिजाइन कर देता हूँ कि भाई साहब देखो, थर्ड केस में हमारे पास 7 पीसेस है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो थर्ड पीस होगा, मतलब जो थर्ड कट होगा, थर्ड कट में हमारे पास टोटल 7 पीसेस अवेलेबल है। क्या ये बात समझ में आती है क्या? हाँ ऐसे ही हम लोग फोर्थ कट कैसा करेंगे, बिल्कुल इसी के जैसा, जैसे थर्ड कट किया है बिल्कुल ऐसा ही फोर्थ कट करते हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ और लाइक यहाँ पे फोर्थ कट बनाता हूँ, तो ये कुछ देखो ऐसा, और उसके बाद लाइक किस तरह का हो जाना चाहिए ये आपका, और यहाँ से ऐसा, तो ऐसा काटता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये छोटकू सा हिस्सा जो है ना, ये 9 10 11, तो टोटल 11 पीसेस बनते हैं। तुम ट्राई कर लेना और तरीके से काट के, लेकिन इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं बनेगा।
तो जब मैं फोर्थ पीस की बात करता हूं तो मेरे पास 11 हिस्से पॉसिबल है। ऐसे ही जब मैं फिफ्थ की बात कर लूंगा, तो फिफ्थ की बात करूंगा तो ये देखो, ये बड़ा सा मैंने ले लिया ताकि दिखे। इसको मैं काट रहा हूं कैसे, देखो नॉर्मली जो थर्ड के लिए मैंने काटा था, थर्ड के लिए तो मैंने ऐसे काटा था, फोर्थ के लिए मैंने कैसे काटा था, देखो सेम टू सेम वैसा ही काट रहा हूं फोर्थ के लिए भी। अब देखो फिफ्थ के लिए काटना है, तो फिफ्थ के लिए जैसा मैंने यहाँ पे थर्ड के लिए ऐसे काटा था ना, ऐसे मैं एक और ऐसी लाइन खींच दूंगा जिससे मेरे पास ज्यादा हिस्से आ जाएं। तो बेसिकली कुछ कुछ इस तरीके से काट दूंगा। तो देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये छोटा वाला 11, ये छोटा वाला 12, इधर छोटा वाला 13, और ये इधर वाला 14। तो मैक्सिमम कितने कट गए, 14। और कुछ बचा है क्या? यहाँ पे तो और कुछ यहाँ पे देखो कट होगा, कुछ बाकी है। मतलब बेसिकली इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। अगर मैं तुमको एक फॉर्मूला दे दूं ना कि कितने टोटल नंबर ऑफ पीसेस हमेशा कटने वाले हैं, ठीक है, तो इसका देखो एक फॉर्मूला होता है। अभी हम लोग ये फिगर वगैरह से ज्यादा ध्यान ना दें। मैं तेरे को इसका शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ। ये देखो इसमें क्या है, बेसिकली जब मैंने एक पीस काटा तो दो हुआ, ठीक है, जब मैं दो पीस काट रहा हूं तो चार हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही जब मैं दो पीस काट रहा हूं तो कितने बन रहे हैं, जब मैं दो दो कट करता मतलब जब मैं एक कट करता हूं तो दो पीसेस बनते हैं, जब मैं दो कट कर रहा हूं तो चार पीसेस बनते हैं, जब मैं तीन कट कर रहा हूं तो सात पीसेस बन रहे हैं, जब मैं चार कट करता हूं तो कितने पीसेस बनते हैं, चार कट में कितने पीसेस बनते हैं, 11 बनते हैं। ऐसे ही जब मैं पांचवा कट करूंगा तो कितने बनने चाहिए, इसका एक जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला क्या है, देखो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 + n × n+1/2, ठीक है। इतने नंबर ऑफ पीसेस बनने चाहिए, जहां पे n क्या होगा, n आपका होगा नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है। मतलब आप कितने पीसेस में केक को कट कर रहे हो, मतलब आप कितने पीसेस में केक को कट नहीं कर रहे हैं आप, बेसिकली n आपका जो है ये है आपका नंबर ऑफ कट्स, आपने कितने केक में कट कर रखे हैं। अगर n इज इक्वल टू 5 है इस क्वेश्चन के लिए, तो हम लोग n इज इक्वल टू 5 यहाँ पे डाल देंगे, तो 1 + 5 × 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 + 1 6 30 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15 + 1। तो टोटल कितने मैक्सिमम पीस बनेंगे अगर मैं 5 कट करता हूं तो 16। क्या ये चीज समझ में आती है क्या? ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, याद रख लेना। अगर हम लोग केक, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कितने, जब केक वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो हमको याद कौन सा फॉर्मूला रखना है, 1 + n × n+1/2। क्या ये चीज समझ में आती है क्या, जल्दी से बता दो। हाँ पक्की बात है क्या? हाँ अच्छा, इसके बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाले क्वेश्चंस हैं, देख लो। तो 5 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है ना। कितनी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, 5 लाइंस। फाइंड मैक्सिमम हाउ मेनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर पॉसिबल। फिर से देखो, जैसा केक का कंसेप्ट है वैसा ही इसमें कुछ कंसेप्ट बनने वाला है। तो अभी दिखा देता हूं मैं किस तरह से होने वाला है, देख लेते हैं इसको। तो इसने बोला है कि 5 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, 5 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड मैक्सिमम हाउ मेनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर पॉसिबल। तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पॉसिबल है। अगर मैं सिंगल लाइन की बात करता हूं तो क्या कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया क्या, सिंगल नहीं लाइंस में एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं डबल लाइंस की बात कर रहा हूं, तो कितने इंटरसेक्टिंग आए, एक एक। अगर सिंगल होती तो 0, और डबल है तो 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। ये समझ में आया। अभी तीन लाइंस होती, तो तीन लाइंस होती तो कितने हो जाते, 1 2 टू 3। तो जब तीन लाइंस हैं तो आपका ये जीरो लाइन के लिए, ये फर्स्ट लाइन के लिए, और ये सेकंड, ये थर्ड के लिए, सॉरी ये वन लाइन का, ये सेकंड लाइन का है, और ये थर्ड लाइन का है। तो जो थर्ड लाइन में कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आए हैं, 3 आए हैं। ये चीज समझ रहे हो क्या? हाँ इसको इसको चलो ये छोड़ो, इसको मिटाओ, ऐसे समझो। मतलब टोटल इस, जब मैंने तीन लाइंस बनाई तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए, 3। जब मैंने दो लाइंस बनाई टोटल इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने आए, 2। और जब मैंने एक लाइन बनाई तो एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आया। ऐसे ही जब मैं चार लाइंस बना रहूंगा तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे, देखो। वन तो 1 2 3, कितने आ रहे हैं, गिनो इसको, 1 2 3, और फोर 1 2 3
अच्छा रुको, मिडिल। इस तरह से नहीं, रुको, ये कुछ ज्यादा बनना चाहिए ना, तो इसको इस तरह रखो और इसको इस तरह से रख दो। तो देखो कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? हाँ। तो जब मतलब 4 लाइंस आती हैं तो 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बनते हैं। क्या ये चीज समझ पा रहे हो क्या? हाँ। ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली फॉर्मूला होने वाला है वो किस तरह का फॉर्मूला होगा, जल्दी से बता दो। देखो, जब वन लाइन थी, जब एक अकेली लाइन थी तो कितने थे, 0 थे ना, 0 इंटरसेक्टिंग पॉइंट थी। जब 2 लाइन्स आई तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए, 1। जब 3 लाइन आई तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए, 2। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जितनी लाइन्स आती है एक एक कम होते जा रहा है, तो n-1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ये हमारा सिग्मा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो, सिग्मा ऑफ n-1। क्या ये चीज समझ रहे हो क्या, सिग्मा ऑफ n-1। बेसिकली n-1 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, n-1 आपका दिखा रहा है कि आपकी जितनी भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, n इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पॉसिबल है, वो आप जो है इस फॉर्मूले से काउंट कर सकते हैं। तो हमने देखा 1 के लिए हमारे पास कितना है, 0 है। तो जब हमारा 1 के लिए देखो, इसमें 1 डाल दो 0 आ जाएगा। 2 के लिए देखो, इसमें 2 डाल दो तो 1 आ जाएगा। 3 के लिए देखो, 3-1 2 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। तो ऐसा मतलब हम इससे निकाल सकते हैं और बेसिकली हम खुद से काउंट कर सकते हैं हर एक के लिए। ठीक है, हर एक के लिए हम काउंट कर सकते हैं। और एक और मैं तरीका बता देता हूँ, जैसे कि एक स्लाइड ले लेते हैं। हाँ, ये एम्प्टी स्लाइड है ना। अब देखो, काउंट ही कर ले, सबसे बेस्ट होता है काउंट करना बना के। अब आप आपसे वो ज्यादा नहीं दे सकता, मतलब आपसे ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा सवाल दे देगा। मैक्सिमम मैक्सिमम छह ही का दे सकता है, ठीक है ना, 6 ही कट्स का। तो आपने पता है 1 में तो कुछ होना नहीं है, दूसरे में 1 बनना है, तीसरा कट कुछ इस तरह का दिखेगा, चौथा कट कैसा दिखेगा देख लो, ये सब याद ही कर लो। चौथा कट कुछ इस तरह का दिखेगा। हमको मैक्सिमम बनाना है, जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन सकते हैं वैसा। तो इस तरह का हम लोग मतलब याद कर लेंगे, पांचवा कट किस तरह का दिखेगा, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पांचवा कट किस तरह का दिखेगा, मैं बना के दिखा देता हूँ। तो अगर ये लाइन है तुम्हारे पास, तो ये तो तीसरे कट के लिए हो गई। चौथे कट के लिए कैसा था, चौथे कट के लिए ऐसा था। और पांचवा चाहिए तो पांचवा क्या कर रहा होगा, इसको भी कटवा दो, इसको भी कटवा दो। तो देखो पांचवा कुछ इस तरह का बनेगा। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ये लाइन इस तरह से है, तो जो पांचवी लाइन होगी वो बेसिकली क्या कर रही होगी, इस सबको काट रही होगी। तो यहां से आपके मैक्सिमम पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, समझ गए क्या क्वेश्चन को? हाँ। चलो, अब कुछ कॉइन्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं, मतलब कॉइन्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, 10 कॉइन्स है, आर टू बी प्लेस्ड इन 5 लाइन्स। ठीक है ना, हमारे पास टोटल कितने कॉइन्स है, 10 कॉइन्स है, और हमको क्या करना है, इनको प्लेस करना है इन 5 लाइन्स इन सच अ मैनर दैट ईच लाइन कंटेन्स 4 कॉइन्स। हर एक लाइन क्या करनी चाहिए, 4 कॉइन्स कंटेन करने चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। देखो, 10 कॉइन्स आर टू बी प्लेस्ड इन 5 लाइन्स। 5 लाइन्स में मुझे 10 कॉइन्स को रखना है। 10 coins are to be placed in 5 lines in such a manner that each line contains 4 coins। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये सपोज करो एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में लाइंस कितनी है, 3 लाइंस हैं। 3 थ्री लाइंस लाइन। में 3 कॉइन्स रख सकता हूं क्या? हाँ। ठीक है, तो हो क्या रहा है, एक लाइन जो है, एक लाइन क्या कर रही है, 2 कॉइन कंटेन कर रही है ना। ये देखो, ये एक लाइन है, इसमें कितने वन कॉइन टू। है, हाँ। 2 कॉइन्स है। ये भी एक लाइन है, इसमें कितने कॉइन्स है, 2 कॉइन्स है। तो बेसिकली अगर मैं 3 लाइन्स की बात करता हूं, और 3 लाइन्स में मैं 3 कॉइन्स रखता हूं, और हर लाइन जो है 2 कॉइन कंटेन करती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ। अब देखो, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं। ठीक है, रेक्टेंगल में लाइन कितनी होती है, 4। ठीक है, तो कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और हर लाइन में 2-2 कॉइन है। देखो, ये रहा, ये देखो, ये रहा, है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ।
ठीक है। तो अब मुझे क्या बोल रहा था कि हमको 10 कॉइन्स को प्लेस करना है और 4 लाइन्स होनी चाहिए और सच दैट, अच्छा एक मिनट, 10 कॉइन्स आर टू प्लेस इन 5 लाइन्स। हमको 5 लाइन्स की बात बोल दी गई है ना, तो चलो 5 लाइन्स के लिए तो बेसिकली किस तरह से होगा पांचवें लाइन का 5 लाइन्स, तो ये तो हो गया 1 2 3 4 5। अच्छा, स्टार बनता हुआ कुछ दिखेगा, देखो 1 2 3 4 5, समझ रहे हो क्या? हाँ। और इसमें मैं हर इसमें एक कॉइन, दो कॉइन, तीन कॉइन, चार कॉइन, पांच कॉइन, छह कॉइन, 7 8 हाँ। 9 10, क्या ये चीज समझे क्या? हाँ। ठीक है। तो बेसिकली हमसे क्या पूछा गया है कि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, 10 coins that in such a manner that each line contains 4 coins। ठीक है, तो each line contains 4 coin बोला है हमको। तो यहाँ पे हमारे पास हर एक लाइन कितने कॉइन कंटेन कर रही है, देखो जैसे ये वाली लाइन है, ये कितने लाइन कंटेन कर रही है, 1 2 3 4, ये भी देखो 4, ये भी देखो 4। तो बेसिकली आंसर क्या है हमारा, एक स्टार है ना। हाँ। ठीक है, यहाँ पे इसी केस में ऐसा पॉसिबल है, इस केस में ही ऐसा पॉसिबल है कि हर लाइंस जो है 4 कॉइन्स कंटेन करे और साथ में टोटल हमारे पास कॉइन्स कितने हैं, 10 कॉइन्स हैं। क्या ये चीज समझ पा रहे हो क्या? हाँ। और इनने लाइंस कितनी बोली थी, 5 लाइंस होनी चाहिए। तो लाइंस भी हमारे पास कितनी, देखो 1 2 3 4 5, समझ समझ गए क्या? हाँ। चलो बहुत ही बढ़िया। अगला, कुछ फ्लैग के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर नहीं आते हैं तो मतलब बहुत अच्छी बात है, और अगर आ भी जाते हैं तो डरना थोड़ी ना है, हम तो कर लेंगे। फ्लैग के ऊपर क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, देख लो। फ्लैग ऑफ अ नेशन कंसिस्ट ऑफ 6 डिफरेंट स्ट्रिप्स। ठीक है, मतलब कोई भी एक फ्लैग है देश का, उसमें क्या है, 6 स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। हाउ मेनी सच फ्लैग्स कैन बी पॉसिबल इफ वी यूज 6 कलर्स टू फिल द स्ट्रिप्स सच दैट नो टू consecutive strips will have same color। तो आजू बाजू वाली जो स्ट्रिप्स हैं उनमें सेम कलर नहीं होना चाहिए, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कितने ऐसे फ्लैग्स पॉसिबल हैं सच दैट अगर हम लोग 6 कलर्स का इस्तेमाल करें तो आजू बाजू वाली जो स्ट्रिप्स हैं उनमें सेम कलर नहीं होना चाहिए। क्या ये समझे कि नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ। तो अब देखो, तो मैं एक फ्लैग बना देता हूं, ये कुछ इस तरह का फ्लैग समझ लो। इसमें ये एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, तीन स्ट्रिप, चार स्ट्रिप, पांच स्ट्रिप, छह स्ट्रिप। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ। अगर मैं पहली स्ट्रिप की बात करूं तो पहली स्ट्रिप्स में तो मैं कोई भी 6 कलर भर सकता हूं क्योंकि मेरे पास 6 कलर्स अवेलेबल है। तो मैं पहली स्ट्रिप्स में कोई भी 6 कलर भर सकता हूं क्या? हाँ। वही। ठीक है, कोई भी 6 कलर भर सकता हूं, तो लो भाई भाई 6 कलर भर दिए मैंने। अब अगली वाली स्ट्रिप है, अगली वाली स्ट्रिप्स में क्या होगा, जो कलर मैंने इस स्ट्रिप में भरा है, मतलब ये वाली स्ट्रिप में, वो कलर तो यहां पे नहीं भर सकता। हाँ। तो इसको मैं कितने कलर से भर सकता हूं, 5 कलरों से। हाँ। 5। अब देखो, इस वाले पे आ जाता हूं, इस वाले में क्या होगा, यहां पे भी टोटल कलर मेरे पास कितने अवेलेबल होंगे, देखो टोटल 6 तो ऑप्शन होता है, जिसमें से यहां वाला कलर हम यहां पे तो नहीं डाल सकते ना। बाकी इस वाले फ्लैग में जो कलर था वो इस फ्लैग में आ सकता है, लेकिन हाँ। यहां पे जो कलर था वो यहां पे नहीं आ सकता। ये बात समझते हो ना? हाँ। तो इसका मतलब है यहां पे भी 5 तरीके से भरा जा सकता है, हाँ। तो यहां पे भी 5 तरीके से और यहां पे भी 5 तरीके से। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। क्योंकि इसमें सिर्फ इतना कंडीशन है कि जो कॉन्जिक्यूटिव फ्लैग है, आजू बाजू वाले फ्लैग, उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए। उनका जो कलर है फ्लैग का वो क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। बाकी जो आप है कलर्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ। तो कितने पॉसिबल तरीके हो गए, 6 इंटू 5 फाइव 25, 25 फाइव 125, 125 फाइव, जल्दी से बता दो। 1 2 3 4 5। बहुत ही बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन क्या ही करने जाएंगे। 5 फाइव 25, और फिर से 5 फाइव 25, और फिर 5, तो 6 5 30, और 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, और 625 थ्री जा 180, 18750। क्या ये चीज समझ पा रहे हो क्या? हाँ। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस आ जाते हैं जो मतलब हमको करने हैं, लाइक ये क्वेश्चन नंबर 1 से 3 है, लाइक यहाँ पे इसके आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे इसका थर्ड क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन शायद इधर ही होगा, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड, अच्छा तो सेकंड क्वेश्चन नहीं है क्या? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन शायद ऊपर नीचे हो गया, आई गेस, पता नहीं। चलो
इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद फिर लाइक एंड है क्या, मुझे एक मिनट, अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। राहुल ब्रॉट सम स्वीट्स ऑन हिज 21st बर्थडे, ठीक है ना। राहुल ने क्या किया, वो कुछ स्वीट्स लेके आया। क्या ये इधर तक क्वेश्चन समझ में आया क्या, राहुल क्या करने गया था, मतलब राहुल जो है वो कुछ स्वीट्स लेके आया, ये बात समझ में आ रही है। हाँ ठीक है, तो राहुल ने कुछ स्वीट्स लेके आया है, उसका बर्थडे था 25, ही ऑफर्ड वन लेस देन द हाफ ऑफ टोटल नंबर स्वीट्स इन द टेम्पल नियर द हाउस। वो क्या करता है, ही ऑफर्ड वन लेस देन द हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इन द टेम्पल नियर द हाउस। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि राहुल हैज सम स्वीट्स, मान लेते हैं उसके पास एक्स स्वीट्स हैं। ठीक है, he offered one less than the half of total number, one less than half of total number sweets। तो टोटल नंबर स्वीट x है, इसका हाफ। ठीक है, इतना स्वीट्स उसने क्या किया है, डोनेट कर दिया है इन द टेम्पल नियर द हाउस। ठीक है, हाँ he also gave one sweet each to three beggars sitting on the stairs of temple। तो टेम्पल में उसने क्या किया, कुछ स्वीट्स टेम्पल में दे दिए, मान लेते हैं कि ये वाली जो स्वीट्स हैं उसने टेम्पल में देके आया, और साथ में उसने जो बेगर्स बैठे हुए थे टेम्पल पे उनको भी स्वीट्स दिए। तो +3 तो हम ऐसे ही कर लेंगे काउंट, क्योंकि 3 उसने दे दिए, 3 बेगर्स थे और एक एक स्वीट दिया है, तो टोटल स्वीट्स कितने होंगे, 3 स्वीट्स उसने उनको दे दिए होंगे। ऑन द वे बैक टू होम ही स्टॉप्ड और रुका अ बिग ग्रुप ऑफ पुअर चिल्ड्रन एंड गेव देम हाफ ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट विथ हिम। तो अब उसके पास जो बचा हुआ था, कितना बचा हुआ होगा, देखो तो कितना बचा हो सकता है, ये टेम्पल में उसने देके आया, ठीक है, और साथ में उसने इधर भी दिया। अब उसके पास बचा कितना होना चाहिए, एक बार ये वाली कंडीशन को अगर हम लोग फिर से देख लेते हैं, ही ऑफर्ड वन लेस देन द हाफ ऑफ टोटल नंबर, वन लेस देन द हाफ ऑफ टोटल नंबर स्वीट्स। ये कंडीशन मैंने सही लिखी है क्या, वन लेस देन हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, ये इतना समझ पा रहे हो क्या। हाँ तो 1 माइनस एक्स बाई टू का मतलब कितना हो गया, 2 माइनस एक्स बाई टू। हाँ तो 2 माइनस एक्स बाई टू स्वीट्स क्या हुई, उसके पास बची हुई है, मतलब टेम्पल में दान देने के बाद जो स्वीट्स बची है वो 2 माइनस एक्स बाई टू है। हाँ उसने क्या किया, 3 स्वीट्स बच्चों को दे दी, तो -3 हो जाएगा। हाँ अब जो बची हुई है वो कितनी हो जानी चाहिए, तो जो बची हुई है वो कितनी हो जानी, 2 माइनस एक्स बाई टू और माइनस ऑफ 3 इंटू टू दैट इज 6। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2 माइनस 6 दैट इज -4 माइनस ऑफ x डिवाइड बाई 2। ये अभी उसके पास क्या हुई, बची हुई स्वीट्स है। हाँ ठीक है, अब इस स्वीट्स में से वो क्या कर रहा है, ऑन द एंड गिव देम हाफ ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट विद हिम, इसका भी हाफ जो है उसने दे दिया उनको। तो इसका जो हाफ है, ठीक है, तो इसका हाफ मतलब हाफ में से इसका हाफ, तो ये डिवाइड बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ ये देखो, ये हाफ है, इसका हाफ जो है उन्होंने क्या हाँ इसका अगर आधा निकाल दूंगा, इसका अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो उतनी चॉकलेट्स उसने किसको दे दी, उन बच्चों को दे दी जितने भी गरीब लोग थे। अरे समझ रहे हो कि नहीं, रुको ये देखो, हाँ ये इतना, ये कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन थी जब वो रास्ते से, इतनी चॉकलेट उसके पास बची हुई थी जब वो अपने मंदिर से बाहर निकला, मतलब अब अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन बीच रास्ते में क्या हुआ कि उसको कुछ बेगर्स मिल गए, कुछ पुअर बच्चे मिल गए, और क्या किया, उसके पास जो चॉकलेट थी उसका आधा उसके पास, मान लो ये चॉकलेट है, ये टोटल सम कितना है, मान लो y है, मतलब इसको सॉल्व करने पे y आंसर आता है, तो y का आधा उसने क्या किया, किसको दे दिया, उन बच्चों को दे दिया। तो उसके पास बचा कितना, y बाई टू उसके पास बचा, और y बाई टू उन बच्चों को दे दिया। समझ रहे हो कि नहीं। हाँ On the way back to home, he stopped a big group of persons and gave them half of what was left with him। ये y चॉकलेट उसके पास बची हुई है, y का आधा उसने उनको दे दिया, तो उसके पास खुद के पास y बाई टू ही बचेगा ना। ठीक है, आफ्टर रीचिंग होम ही शेयर्ड ऑफ द रिमेनिंग 2 पीसेस ऑफ स्वीट्स विथ हिज यंगर ब्रदर। तो y बाई टू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। उसके पास जो बचा हुआ था उसके, उसने जो 2 पीसेस थे, आफ्टर रीचिंग होम ही शेयर ऑफ द रिमेनिंग 2 पीसेस, उसके बचे कितने हैं, रिमेनिंग 2 पीसेस बचे हुए हैं ऑफ स्वीट्स विथ हिज यंगर ब्रदर। तो इसका मतलब y बाई टू इज इक्वल 2, तो y कितना हो गया, 4 हो गया।
अगर y4 है तो ये वाले इक्वेशन को पुट कर दो, -4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो यहां से कितना हो जाएगा, -4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो यहां से कितना हो जाएगा, -4 माइनस 8 -12 इज इक्वल टू एक्स। सो बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 12 आ रही है। तो अब देखो, हाउ मेनी स्वीट्स डिड ही ओरिजिनली हैड, यहाँ पे 12 आ रही है। तो देखो ऑप्शन देखो, x चॉकलेट थी ना हमारे पास, ये देखो, 12 समझ में आया क्या, समझ में आया क्या किया? 12 चलो बहुत बढ़िया। हाँ इसका एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी स्वीट्स डिड ही गिव टू पुअर चिल्ड्रंस, पुअर चिल्ड्रंस को कितना दिया था? तो पुअर चिल्ड्रंस को कितना दिया था, ये देखो यहीं पे तो किया था हमने, ये वाई चॉकलेट्स दिया था, ये वाई जो है, ये वाई, ये पुअर चिल्ड्रंस को दिया था। तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 4 आई ना, ऑप्शन है क्या 4? हाँ अच्छा ऑप्शन तो 4 है नहीं, हाउ मच डिड ही गिव टू पुअर चिल्ड्रन। तो अच्छा y तो दिया था, और y तो हमको यहाँ से तो y/2 इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 4। तो बेसिकली ये इसकी पूरे की वैल्यू 4 है, तो 4 है ना, तो y की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पे 4? तो ऑप्शन में 4 तो है नहीं, हाउ मच डिड ही ओरिजिनली गिव। अच्छा नहीं नहीं, उसने गरीब बच्चों को कितना दिया, उसने गरीब बच्चों को y नहीं दिया, उसने गरीब बच्चों को तो y/2 दिया ना। अरे देखो y/2 उसने गरीब बच्चों को दिया, तो हमारे पास कितना बचा, y/2 ही हमारे पास बचा था ना, ये देखो। अरे ये वाली हाँ चॉकलेट क्या है, ये वाला तो जब वो मंदिर से बाहर निकला था, y जो है वो मंदिर से बाहर निकला था, बच्चों को उसने कितना दिया, जो इसमें से जो बचा हुआ, दैट इज y/2। हाँ ठीक है, और y/2 जो था उसके पास खुद के पास बच गया, फिर तभी तो यहाँ पे y/2 बचा था। तो आंसर कितना आना चाहिए, 4/2 दैट इज 2। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर? हाँ हाँ एक बार और बता देता हूँ, फटाक से देख लो। एक्स चॉकलेट्स थी, ठीक है, मंदिर में गया, 1 - x/2 चॉकलेट्स मंदिर में दान दे दी, इतनी चॉकलेट्स दान दे दी। तो दान देने के बाद क्या हुआ, कितनी चॉकलेट बच गई, 2 - x/2 बची, 2 - x/2 चॉकलेट्स बची हुई है। अब 2 - x/2 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट मंदिर के बाजू में जो गरीब थे उनको दे दिया। अब जो चॉकलेट बची है, 2 - x माइनस ऑफ 6/2 दैट इज इक्वल टू -4 - x -4 - x/2। -4 - x, ये वाली जो चॉकलेट है, ये अभी उसके पास बची हुई है। अब वो घर पे जाता है, मान लेते हैं ये जो चॉकलेट्स बची हुई है ये y के इक्वल है, ठीक है। अब ये मंदिर से निकल चुका है, अब ये रास्ते में जा रहा है, जाते जाते क्या मिला उसको, गरीब बच्चे मिल गए। तो जितनी उसके पास चॉकलेट बची हुई थी उसका आधा उन बच्चों को दे दिया, तो y/2 चॉकलेट उनको बच्चों को दे दिया। तो अब देखो उसके पास खुद के पास कितनी बच गई, y/2 बच गई। ये वाली जो चॉकलेट्स थी ये घर पे गया और अपने भाई को दे दिया, तो y/2 इज इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि उसके भाई को उसने 2 ही चॉकलेट दी थी, तो मतलब जो बची हुई स्वीट्स थी वो 2 ही थी। तो यहां से y4 आ गया। अगर y4 आ चुका है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास ये जो मंदिर से जब वो बाहर निकला था तो उसके पास टोटल 4 ही चॉकलेट्स थी। तो यहां से मैं y को यहाँ पे 4 इक्वेट कर दूंगा और यहां से मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा। क्या ये चीज समझ में आती है क्या? हाँ सो आई गेस इसके आगे तो है ही नहीं, सेशन यहाँ पे एंड होता है। लाइक इसका पजल वाला जो भी सारे के सारे पजल के हमने कंसेप्ट है देख लिए हैं। तो आई गेस पजल वाले क्वेश्चंस जो है अब तुम इनको ट्राई कर पाओगी। ऐसे ट्राइंगल्स वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक ये देखने में कभी कभार क्या इजी से लगते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने का कंसेप्ट है, जब तक मतलब टोटल आप सिंगल देखो, हमेशा इसी तरह से अप्रोच करना है, सिंगल डबल, उसके बाद क्या है 4 टाइम्स, उसके बाद क्या है 8 टाइम्स। ठीक है, सिंगल डबल 4 8, उससे ज्यादा ट्राइंगल्स मिक्स नहीं करता है, लेकिन हाँ इतने ही ट्राइंगल्स आपको देखने जरूरी हैं। और ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन में वो केक वाले क्वेश्चन वगैरह को ध्यान रखना है कि 1 + n × n-1, n+1/2, सॉरी 5 इंटू ये n+1/2, ये फॉर्मूला याद रखना है केक वाले क्वेश्चन के कंसेप्ट के लिए। अगर मतलब कोई चीज को मतलब हाफ में कट करते जा रहा है, हाफ में कट करते जा रहा है, इस वाले केस में ये कंसेप्ट याद रखना है। और कितने देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाले जब भी क्वेश्चंस आएंगे, लाइक आपके पास बोल दिया कि एक लाइन है और वो काट रही है दूसरी लाइन को, तो कितने इंटरसेक्टिंग, उस वाले केस में सिग्मा ऑफ n-1,
सिग्मा ऑफ n माइनस वन होता है, सिग्मा का ध्यान रखना है। यहाँ पे n माइनस वन का मतलब क्या हो गया, अगर 4 लाइन्स है, अगर 4 लाइन्स है तो आप लोग कैसे अप्रोच करोगे, देखो सिग्मा ऑफ पहले क्या हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू कहां से कहां, 0 से लेके 4, तो जब 0 रहेगा तो ये -1 प्लस ऐसे ही 1 आएगा, तो जब 1 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ऐसे ही एक्चुअली 0 से नहीं होगा ये, क्योंकि 0 तो कोई लाइन ही नहीं होती है, n इज इक्वल टू 1 से आपको अप्रोच करना है, और ये n माइनस वन फॉर्मूला है, तो जब n 1 होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस जब n 2 होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस जब n 3 ये 1 है ये 2 है, जब 3 होगा 3 माइनस वन दैट इज 2, प्लस जब n 4 होगा 4 माइनस वन 3, तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, तो देखा था जब 4 लाइन होती हैं हमारे पास तो 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनते हैं, देख लो कैसे, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन और ये 4 लाइन, तो 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनने चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 और 6, समझ में आया क्या। हाँ तो ये फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। सो बेसिकली मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे कंसेप्ट तुमको अच्छे से समझ में आ गए हैं। आज का जो भी लाइक पजल वाला लेक्चर था इंटरेस्टिंग रहा होगा। क्या ये चीज समझ में आई क्या, पजल वाली, हाँ पजल वाली समझ में आई क्या, बिल्कुल समझ में आई, समझ में आया हाँ ना। समझ हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलो।